नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पहलवाल। जैसे कि आज आपको पता है कि 15 मार्च है और आज उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था प्रोग्राम का अशोकनगर बुचड़ी फाटक में। रितु कंडियाल की अगर जो हम बात करें तो उन्होंने एक कसम खाई थी, सौगंध खाई थी कि जब मैं उत्तराखंड क्रांति दल की शपथ ले लूंगी तो उत्तराखंड के शहीदों को उत्तराखंड शहीद स्मारक में जाके नमन जरूर करूंगी। इधर प्रोग्राम खत्म हुआ, उधर रितु कंडियाल गाड़ी उठाई और सीधी पहुंच गई शहीद स्मारक जो कि मुजफ्फरनगर में है। आप सभी जानते हैं कि जब उत्तराखंड आंदोलन चला था तो लगभग 42 लोगों ने शहादत दी थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए। तो वो शहीद स्मारक जो है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे में स्थित है और रामपुर तिराहे शहीद स्मारक में पहुंची है रितु कंडियाल जी, साथ ही राकेश चौहान जी और साथ ही यूकेडी के यूथ जो जिला अध्यक्ष हैं हरिद्वार से सिकंदर जी। सबसे पहले रितु कंडियाल जी के नाम पे आपने ये जो सौगंध खाई थी, ये क्यों खाई थी कि शपथ लेने के बाद सीधा शहीद स्मारक में जाना है? देखिए, मैंने ये जो सौगंध ली थी, ये मैंने सौगंध इसलिए ली थी कि जो उत्तराखंड राज्य है, जो हमारे शहीद जितने भी हमारे लोग थे जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनका एक सपना था कि उत्तराखंड राज्य बने। उनकी शहादतों के बाद ये उत्तराखंड राज्य हमें नसीब हुआ है, ये राज्य हमें मिला है। आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जिन लोगों ने शहादत दी है उनका सपना साकार हो और उत्तराखंड में जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आए। आज मैं इस स्मारक पे आई हूँ और जितने भी हमारे शहीद हुए 42 लोग थे उनको नमन किया और उनसे हिम्मत लेने के लिए आई हूँ कि वो मुझे इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड में एक मजबूत स्थिति में ला सकूं और संघर्ष कर सकूं। रितु जी, क्या आपको वाकई लगता है कि जिन लोगों ने शहादत दी है उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उनकी वो शहादत जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है उत्तराखंड में या नहीं? देखिए, जो सपना उन लोगों का था, वो जो सपना था वो मुझे नहीं लगता कि वो साकार हुआ है। क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए उन लोगों ने उत्तराखंड राज्य को बनवाया था कि हमारा जो जल, जंगल, ज़मीन की जो लड़ाई थी, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, शिक्षा के साधन हो और जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएँ हों, वो हमारे पास हों, व्यापार की जो सुविधाएँ हों, वो हमारे पास हो, हमारे उत्तराखंड में हों। आज भी आप देखिए कि उत्तराखंड के जो नौजवान साथी हैं, आज भी उनको पलायन करके उत्तराखंड से बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है, अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है। आज भी उनके सपने जो हैं, सपने ही हैं और वो आज तक साकार नहीं हो पाए, जबकि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो चुके हैं। रितु जी की अगर तो बात करें, आज ये सक्रियता दिखा दी आपने उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर। किस तरीके से इनके शहीदों के सपनों को पूरा करने में कोशिश करेंगे आप? मैं तो हमारे जितने भी शहीद हैं उनको प्रणाम करते हुए उनसे आज हिम्मत लेने के लिए आई हूँ और मेरा दिल जो है वो भावुक भी है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी माताओं और बहनों ने अपनी इज्जत कुर्बान करके दांव पे लगाकर इस राज्य को पाया है और आज आप ये देखिए कि मतलब उनकी जो शहादतें हैं वो बेकार हो रखी हैं क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है मतलब उनके जो सपने थे उन तक को साकार नहीं कर पाया। आज भी जो स्थिति पहाड़ों की है वो बद से बदतर है, ना वहाँ लाइट है, ना पानी की सुविधाएं है, ना सड़कें हैं और ना ही हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर जो है स्कूलों की अच्छी व्यवस्था है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए जितना मुझसे होगा और जब तक मेरा जीवन है मैं उनके सपने को साकार करने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। और ये हिम्मत मैं लेने के लिए आई हूँ और मैं अपने सभी शहीदों से वो कहूँगी वो मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर वो ताकत आए कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं और एक दिन उनके सपनों को साकार कर पाऊँ। तो रितु जी ने कहा है कि मैं आज आशीर्वाद लेने आई हूँ जो हमारे उत्तराखंड के शहीद हैं उनसे, कि उनके सपने को साकार करने के लिए मुझे मदद मिले। तो ऐसे में उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान हमारे साथ है। राकेश सिंह चौहान जी, हमेशा अगर जो उत्तराखंड की राजनीति की बात आती है तो बात आती है पलायन की। आखिर ये पलायन हो क्यों रहा है? अगर जब बात करें हम नौकरियों की तो उत्तराखंड जब राज्य बना था उसमें 70% जो नौकरी है वो उत्तराखंड के लोगों को देने की एक प्रस्तावित हुई थी और बाकी 30% अन्य राज्यों की। तो जब इतनी बड़ी डील हुई भी है तो क्यों उत्तराखंड के लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल संदीप जी, आपका सही कहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़े संघर्षों के बाद हमें राज्य मिला
और जो बड़ी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टियां थी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उसने अपने फायदे के लिए अब इन लोगों का छोटी राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं ये आडंबर रचा और केवल जो 70% का मानक था वो आज धरातल पर कहीं नहीं है। आप किसी भी फैक्ट्री में जाए, उत्तराखंड के कितने बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। आप हरिद्वार जिले में देखिए, बिहार, पंजाब, हरियाणा, आप सरकारी पोस्टों पे देखिए, डाकघर की सारी नौकरी हरियाणा पंजाब के लोगों को मिल रही है। उत्तराखंड का केवल हो रहा है हनन। जिन सपनों को लेकर जल जंगल जमीन जमीन की लड़ाई जो हमारे शहीदों ने लड़ी थी, आज वो साकार नहीं हो पाई है। क्यों साकार नहीं हो पाई? अभी धामी जी ने कानून इतने बड़े बड़े लगाए हैं, नकल विरोधी कानून, ताकि हमारे जो प्रदेश में नकल को रोकी जाए। फिर उसके बाद यूसीसी कानून लगाया, पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ पे यूसीसी कानून लगा है। जंगल जमीन की बात कर रहे हैं तो भू कानून लगाया है, जो कि काफी सख्ती से उसका पालन भी हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करा? आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई की आप बात करें, भू कानून की बात करें, धरातल पर कहाँ है? नगर पंचायत, नगर निगमों को छोड़ के आप देख रहे हैं कि जब अधिकतर एरिया जो हमारे नगर पंचायत नगर निगमों में है, हमारे में जमीन कितनी है वो भी हमारे छीनी जा रही है ऊपर पहाड़ों में। उस पर भी कहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हम लोगों का हनन किया जा रहा है वहाँ पर। दूसरी बात आती है, क्या नाम है, कि बड़ी बड़ी सरकारें, आप ये बता रहे हो धरातल पर कहाँ काम हो रहा है? भाजपा कहाँ काम कर रही है? कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनको फॉलो कौन करता है? कोई नहीं फॉलो करता है कानून। कहीं तरह अभी यूसीसी में देख लो आप, नकल विरोधी में आप देख रहे हैं, लगातार नकलें चल रही है, लगातार सरकार का विरोध हो रहा है। बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, मान लो 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 500-500 रुपए वो देते हैं, लाखों रुपए का सरकार का जोड़ती है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। लेकिन खिलवाड़ तो आप ही तो बता रहे हैं। अगर तो देखा जाए तो भाजपा ने अभी 1900 वैकेंसी निकाली है और पुलिस में, और 1900 भर्ती करी है, और ये जो बेरोजगार है उनको नौकरी दी है। आपको लग रहा है कि दी है सब संविदा में? आप देख लो उत्तराखंड का क्या हाल है, कितनी नौकरियां मिल रही है। आप शासन व्यवस्था देख लो, आप नगर पंचायत को देख लो, नगर पंचायतों का हाल देखो। जो नई नगर पंचायतें घोषित हुई आज तक उनमें पैसा नहीं आ रहा। कितनी नगर पंचायतें नई जितनी भी काएँ घोषित हुई है, आप बता दो उनका हाल क्या है? किसी भी नेताओं की खुद नहीं चल रही है उत्तराखंड के अंदर, केवल भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े गड्ढों में उत्तराखंड को खोदा गया। उत्तराखंड का ये हाल है। आप पिथौरागढ़ चले जाओ, जहाँ 34 खनन की खानें थी वहाँ 234 हो गई है। तो अब हरिद्वार जिले को देख लो, जहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खुद भाजपा के सांसद होते हुए अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही। वहाँ आए दिन उन ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग मर रहे हैं। हमारे आसपास भी लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, उनको तो पैसा कमाना है। कारण मानते हैं कि सरकार के नेताओं की ही नई सरकार में चल रही है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, केवल केंद्र के नेता राज कर रहे हैं। जो केंद्र का ऑर्डर है वही यहाँ के नेता फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा इसमें। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो अस्मिता है वो दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। आप देख रहे हैं कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, कहीं घटनाएं घटित हो रही है। आए दिन आप गुमशुदगी की रिपोर्ट देखें, आए दिन उत्तराखंड में लड़कियां गायब हो रही। कहाँ जा रही है वो लड़कियां? आप किसी भी थाने का रिकॉर्ड बता पूछिए, कहाँ जा रही है वो लड़कियां? आप बताओ, क्या सरकार सोई हुई है? क्या वो कश्मीर जैसे हालात उत्तराखंड में पैदा करना चाह रही है? आप क्या देखो, चीन का बॉर्डर कहाँ सेफ? आप बताइए, उत्तराखंड की हालत तो खस्ता है बिल्कुल। तो उत्तराखंड की हालत खस्ता है, ये बताया राकेश सिंह चौहान ने। हमारे साथ यहाँ पे जो उत्तराखंड क्रांति दल है उनके जिला अध्यक्ष एडवोकेट सिकंदर भी हैं। यहाँ पे सिकंदर जी, आज यूकेडी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम को लेके क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोग? जो रणनीति होगी आगे की वो तो आगे ही तय की जाएगी। जहाँ तक कि आज के प्रोग्राम की बात मैं बता दूं आपको, ये हमारी बड़ी बहन रितु कंडियाल जी है। इन्होंने आज एक बहुत सैकड़ों युवाओं के साथ हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की है, और आज इन्हीं के सौभाग्य से, इन्हीं का प्रयास से मैं यहाँ पे आया, और ये मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सिकंदर जी, आपने कहा कि आगे की रणनीति आगे ही तय की जाएगी। अगर जो भाजपा की बात करें, एक चुनाव खत्म नहीं होता, आगे की 5 साल की रणनीति उनकी बननी शुरू हो जाती है और उसको प्रचार प्रसार भी करते हैं। वहीं कांग्रेस की भी इसी तरीके से। लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे की रणनीति आगे तय करी जाएगी, यानी कि कोई रणनीति नहीं है आप लोगों की? रणनीति है सर, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मामला है ना, अभी वो सार्वजनिक करना भी हमें उचित नहीं। जनता कैसे भरोसे करेगी अंदरूनी मामले को? किस चीज को? अंदरूनी मामला है तो जनता को कैसे? हम कतई में विश्वास नहीं करते सर। हम करके दिखाएंगे। हम जो भी भविष्य है आगे, नहीं, सबसे पहले तो जनता को विश्वास में लाने के लिए उस नेताओं को अपनी बात बतानी पड़ती है, अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, अपनी भूमिका बतानी पड़ती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हमारी अंदरूनी मामला है। वो हमने अंदरूनी मामला हमने बताया कि
जो भी रणनीति हम तय करेंगे वो सार्वजनिक रूप से धरातल पर जब आएगी तो सभी को दिखाई देगी। अभी हम कोई भी बात सार्वजनिक करके किसी बात को हम बताना नहीं चाहते हैं। और ये हमारा जो आप कह रहे हैं ना कि उनकी रणनीति तैयार रहती, भाजपा ने क्या क्या आपके सबके सामने है। चारों तरफ क्या है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हर तरफ घोटाला, बेरोजगारी, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार इतनी तरह त्रस्त है, भ्रष्टाचार से हम ही त्रस्त नहीं है, भाजपा के नेता भी त्रस्त अपने आप। ठीक है, वो बात है कि वे बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन आज मैं शहीद स्मारक पर आया हूँ और मैं भी युवा हूँ, अभी मेरी स्टार्टिंग ही है। मैं यहाँ के गौरवान्वित अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारी बड़ी बहन रितु कंडियाल जी के सौभाग्य से मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं आज शहीदों के यहाँ पे चरण स्पर्श करके मैंने वंदना की है और मैं आशीर्वाद लिया इनसे कि ये मुझे शक्ति दे कि ताकि मैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपना मुहिम आगे बढ़ा सकूं। हालांकि शहीद स्मारक में पहुंचे हैं क्योंकि शहीदों से शक्ति लेने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और एडवोकेट सिकंदर का साफ कहना है कि हम अपनी जो रणनीति है वो अंदरूनी तरीके से चलाएंगे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज शहीद स्मारक में पहुंचे हैं और आशीर्वाद लिया है। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।